एक्सरसाइज 5.3 का 20 क्वेश्चन है। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart from a straight line. There are 10 potatoes in the line seen figure 5.6. ये आपको फिगर गिवन है। एक competitor start from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket. The runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है, एक पोटैटो रेस है। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ आपकी एक बकेट रखी हुई है। कोई भी खिलाड़ी है, पहला जो पोटैटो रखा है वो बकेट से 5 मीटर दूर है। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाला 3 मीटर, उससे नेक्स्ट वाला 3 मीटर, हर 3-3 मीटर पर एक एक पोटैटो रखा हुआ है। तो जो कंपटीटर है वो पहले पोटैटो को उठाता है और इस बकेट में डालता है, फिर वापस जाता है, दूसरे पोटैटो को उठाता है, फिर बकेट में डालता है, फिर वापस जाता है, फिर नेक्स्ट तीसरे पोटैटो को उठाता है। सिमिलरली उसे 10 के 10 पोटैटो इसमें बकेट में रखने हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि वो जो कंपटीटर है वो कितनी दूरी, कुल कितनी दूरी तय करेगा। अब एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए यहाँ से खिलाड़ी यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ आता है, फिर इसमें पोटैटो को डालता है, फिर यहाँ आता है, तो हर जो दूरी है वो डबल तय कर रहा है। ठीक है, तो आपकी पोटैटोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल जो डिस्टेंस वो रखेगा, सॉल्यूशन टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो सेकंड पोटैटो ठीक है, थर्ड पोटैटो एंड 10 पोटैटो। ठीक है, 10 potatoes, the distance run by the competitor are। देखो बेटा, पहले पोटैटो को उठाने के लिए वो यहाँ से गया, पोटैटो उठाया और यहाँ रखा। ठीक है, 5 मीटर वो ऐसे चला और 5 मीटर वो पोटैटो को उठाकर बकेट में डालने के लिए चला। तो वो कितना चला टोटल, 2 × 5। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 × 5 + 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर यहाँ थी और 3 मीटर यहाँ। दूसरे पोटैटो को उठाने के लिए यहाँ से 8 मीटर ऐसे चला और पोटैटो को उठाकर बकेट में रखने के लिए फिर 8 मीटर चला, तो इसलिए हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट हो जाएगा 2 × अब देखिए, अब यहाँ पर 5 और 3 8 हो चुका है। अगले को उठाने के लिए आपकी क्या हो जाएगी, ये 11 मीटर की इसकी
दूरी हो जाएगी, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये 10, 5 + 3 8, 8 × 2 16, ये 5 + 3 8 + 3 11, 11 × 2 22 अप टू सो ऑन, ठीक है। इट फॉर्म एन एपी, तो हेयर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 - 10 विच इज इक्वल टू 6। एन की वैल्यू आपको 10 गिवन है, 10 पोटैटोज हैं, तो आपकी टोटल दूरी एस एन क्या हो जाएगी, एस एन इजिकल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। n की वैल्यू 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 10 प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू आई आपकी 6, 10/2, 2 इंटू 10 20 प्लस 10-1 9, 9 इंटू 6, 6 नाम 54, ठीक है। 10/2 मल्टीप्लाई 4, 5 + 2 7, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 है, ठीक है। 10 × 37 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 370 मीटर, ठीक है। तो वो आपकी कितनी दूरी तय करेगा 370 मीटर, लास्ट में लिख दीजिए टोटल डिस्टेंस द कम्पीटर हैज टू रन इज total distance the competitor has to run 370 मीटर, ठीक है। रन इज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए थी। उसने एक एपी बनाई, एपी निकालने के बाद उसने टोटल डिस्टेंस पूछी थी, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सम ऑफ एन नेट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला हमने यूज किया और हमको जो वैल्यू मिली वो 370 मिली।